नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मेरदर्शन परिवार की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों व हमारे मेरदर्शन के दर्शकों को बैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, आज बैसाखी का पर्व पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना काल के बाद सभी फेस्टिवल बहुत ही खुशियों के साथ, बहुत ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। ये तो मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हमेशा दिखाती आ रही हूँ। आज भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे मेरठ शहर में भी जगह जगह पर बैसाखी के पर्व को लेकर के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से बैसाखी का पर्व फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। फसल पक जाती है, उसको काट कर जब घर ले आते हैं और धूमधाम से पंजाबी समुदाय के लोग बैसाखी पर्व मनाते हैं। ढोल नगाड़ों पर नृत्य किया जाता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। तो आज हमारे मेरठ में भी बैसाखी पर्व को लेकर के पंजाबी समाज द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूलों में भी कार्यक्रम किए गए। वहीं मैं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से अब साल खत्म हो गया है और साल के अंत में बच्चों की विदाई भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो इंटर तक के स्कूल होते हैं तो इंटर के छात्र छात्राओं को भावभीनी विदाई दी जाती है। हाई स्कूल के होते हैं तो हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को दी जाती है। तो वहीं जो सेवा पूरी कर चुके होते हैं अध्यापक अध्यापकाओं को भी भावभीनी विदाई दी जाती है। आज मैं आपको दिखाऊंगी विदाई समारोह में जो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से चोर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, तो पुलिस सतर्क हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के भी पर्देफाश कर रही है। जो चोर और जो है चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, हर जगह लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो पुलिस और सर्विस लाइंस टीम्स द्वारा सतर्कता बरतते हुए सभी को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पुरातन छात्र राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर का स्वागत किया गया और उनको आशीर्वाद भी दिया गया, साथ साथ उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। तो जुड़े रहिए मेरदर्शन के साथ और देखते रहिए मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। पंजाबी आर्यभ्रात सभा द्वारा पंजाबी संस्कृति के प्रमुख पर्व बैसाखी के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे नव निर्वाचित कैंट विधायक अमित अग्रवाल, सांसद राजेंद्र अग्रवाल। पंजाबी समाज के सभी परिवारों ने जमकर मचाया धमाल। अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल अमेरिकन स्कॉलर एकेडमी में बैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में किए गए कार्यक्रम। सर्वप्रथम छोटे छोटे बच्चों ने दी सुंदर प्रस्तुति। स्कूल की डायरेक्टर द्वारा सभी को बताया गया बैसाखी पर्व का महत्व। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य, अध्यापकाएं व स्कूल के सभी बच्चे रहे मौजूद। जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद द्वारा शहीद स्मारक पर जलियांवाले बाग के शहीदों को नमन कर दी गई श्रद्धांजलि। कृष्णपाल सिंह ने जलियांवाले बाग में शहीद हुए शहीदों के जीवन पर डाला प्रकाश। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद के तत्वाधान में पुरातन छात्र राज्य ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का किया गया सम्मान समारोह। कार्यक्रम में अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला द्वारा राज्य ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर को पटका पहनाकर व मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। कहा, सोमेंद्र तोमर है विश्वविद्यालय का गौरव। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के तारापुरी में एटीएम से पैसे निकालने के दौरान करंट लगने से युवक की मौत, मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगी जांच में। थाना कंकड़खेड़ा निवासी 45 वर्षीय महिला 8 अप्रैल से लापता। परिवारजनों ने कंकड़खेड़ा थाने में गुमशुदगी की कराई रिपोर्ट दर्ज। वे नगलातासी में रहने वाले एक युवक उस्मान पर अपहरण करने का लगाया आरोप। आज परिवारजन पहुंचे एसएसपी कार्यालय, महिला को सही सलामत ढूंढकर लाने की लगाई गुहार। शास्त्री नगर स्थित बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को दी गई भावभीनी विदाई। स्कूल प्रबंधक, प्रधानाचार्य व सभी अध्यापक और अध्यापकाओं ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दिया आशीर्वाद।
भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती तक भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें युवा मोर्चा के सदस्यों ने रक्तदान कर जीवन बचाने का लिया दृढ़ निश्चय। शारदा रोड स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय में नाथुराम गौड़ से नाना आपटे धाम पर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक शर्मा के नेतृत्व में अखिल भारत हिंदू महासभा का 108वां स्थापना दिवस मनाया गया धूमधाम से। सर्वप्रथम कार्यालय परिसर में लगाया गया भगवा ध्वज, किया गया हवन पूजा अनुष्ठान। थाना परतापुर पुलिस व जनपद की सर्विस लाइन टीम द्वारा विभिन्न कंपनियों के हेल्पलाइन तारों से उनके बहुमूल्य सामान चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 अभियुक्तों को करोड़ों के सामान के साथ किया गिरफ्तार। 2 अभियुक्त फरार, टीम लगी जांच में। थाना जानी क्षेत्र के MIT कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में गाली गलौज, हुई मारपीट। आधा दर्जन साथी छात्रों ने चाकू से गोदकर छात्र की हत्या। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारी, पूछताछ के लिए कुछ छात्रों को लिया हिरासत में। NAS इंटर कॉलेज में अध्यापिका राकेश सिरोही का किया गया विदाई समारोह। अपने परिवार के साथ पहुंची राकेश सिरोही, तिलक लगाकर किया गया स्वागत। सभी ने दी उनको बधाई। विद्यालय प्रबंधक ने कहा, सिरोही मैडम की कमी विद्यालय में रहेगी हमेशा। जाते जाते मैडम ने विद्यालय परिवार को सरस्वती मूर्ति की भेंट। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कोरोना काल के बाद अब सभी फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। आज बैसाखी का पर्व भी पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं हमारे मेरठ में भी जगह जगह कार्यक्रम किए गए। मैं आपको बताती चलूं, थापड़ नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में पंजाबी भ्रात सभा द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पंजाबी सिंगर हरजीत दीवाना द्वारा पंजाबी गानों को गाकर के सभी का मन मोह लिया गया। पंजाबी गानों पर सभी पंजाबी समाज जमकर धूम मचा रहे थे और सभी एंजॉय कर रहे थे बैसाखी पर्व को। वहीं आपको बताती चलूं, आज के मुख्य अतिथि रहे सांसद राजेंद्र अग्रवाल व कैंट विधायक अमित अग्रवाल। सभी से बड़ी बात यह है कि सभी ने बैसाखी पर्व की एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं दी और मेरदर्शन चैनल के माध्यम से डॉक्टर विनोद तोमर ने भी सभी देशवासियों को बैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। किसने सुना है? किसने नहीं सुना है? कमाल हो गया। मुझे लग रहा है मैं बांग्लादेश में बैसाखी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। मैं आपको आज दिखाने के लिए लाई हूँ थापड़ नगर में। थापड़ नगर में भी पंजाबी समाज द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और यहाँ पर आए हुए अतिथियों से मैं बात करूंगी कि आज जो बैसाखी का पर्व है उसको एंजॉय करते हुए उन्हें सबको कैसा लग रहा है। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि आज बैसाखी के पर्व को लेकर के स्कूलों में भी कार्यक्रम किए गए। स्कूलों में भी बैसाखी के पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल में बैसाखी के पर्व को लेकर छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी, झांकियां निकाली। बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ साथ सभी छोटे छोटे बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। स्कूल प्रबंधक, प्रधानाचार्य व सभी अध्यापकाएं आज इस कार्यक्रम में मौजूद रही। Look here, अंकल के कैमरे में देखेंगे। स्माइल स्माइल स्माइल।
मेरा नाम डॉक्टर मोहिनी लांबा है। मैं अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल की डायरेक्टर हूँ। आज हमारे स्कूल में बैसाखी का सेलिब्रेशन हुआ है, जिससे बच्चों को ना कि सिर्फ कल्चरल नॉलेज मिलती है बल्कि उनका सोशल डेवलपमेंट भी होता है। और यही सब चीज़ें बच्चे 2 साल से मिस कर रहे थे, क्योंकि स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स तो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन जो स्टेज एक्सपोजर होता है, माइक एक्सपोजर होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बच्चा क्लासरूम में आए, स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। तो हम कोशिश करते हैं हम अमेरिकन किड्स में इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी इसका पार्ट बनते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और यही कारण है अमेरिकन किड्स एक बहुत पॉपुलर स्कूल है सभी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। वहीं जहां पूरे देश भर में बैसाखी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं आपको बताती चलूं, जलियांवाला बाग जो कांड था वो आज ही के दिन हुआ था। जी हां, आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग का जो कांड था उसमें हमने अपने बहुत से शहीदों को खो दिया था। बहुत से हमारे देश के वीर जवान शहीद हो गए थे। आज उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार द्वारा रोडवेज स्थित शहीद स्मारक में नमन किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। हमें भी अपने युवाओं को जहां पर्व की जानकारी देते हैं, जहां अपने फेस्टिवल की जानकारी देते हैं, तो वहां हमें ऐसी देश से जुड़ी बातों के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। समय समय पर हमें अपने देश के लिए जो वीर शहीद हुए हैं उनको नमन करना चाहिए। जलियांवाले बाग के शहीद। शहीद उधम सिंह संधू, शहीद उधम सिंह संधू। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आज पुरातन छात्र राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हां, सम्मान समारोह किया गया। मैं आपको बताती चलूं, कुलपति संगीता द्वारा आज उनको पटका पहनाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि कॉलेज के लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ का पढ़ा हुआ छात्र आज एक नेता है, और वो भी बहुत बड़ा नेता जो देश में अपनी पहचान बना चुका है। लेकिन सोमेंद्र तोमर ने कहा कि इस विद्यालय में आकर वो नेता के रूप में नहीं आते, यहाँ पर वो आकर अपने विद्यार्थी रूप में आते हैं और आकर के अपने बचपन को फिर से जीते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर आने के बाद उनकी बचपन से जुड़ी सारी यादें, उनकी टीन एज से जुड़ी सारी यादें ताजा हो जाती है, और वो चाहते हैं कि हमेशा इस विद्यालय में जब भी वो आए तो एक नेता बनकर नहीं, एक विद्यार्थी बनकर आए और सभी का आशीर्वाद दें। और मां शारदे के समक्ष को आगे बढ़ाते हुए मैं सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। भारतीय विवादाध्यक्षा डॉक्टर जय शर्मा जी को हारमोनियम पर उनका साथ देंगे श्री महराज खां साहब। सभी को प्रणाम करते हुए मां सरस्वती का
धीरे छोटा धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक मंच इसी क्रम में वीरपाल जी का स्वागत करेंगे इंजीनियर श्री मनीष मिश्रा जी। विश्वविद्यालय जी जूलॉजी से प्रोफेसर नीरुजान गुप्ता जी, सोशल हिस्ट्री डिपार्टमेंट से प्रोफेसर विघ्नेश जी, इंग्लिश डिपार्टमेंट से प्रोफेसर विकास शर्मा जी, जेनेटिक्स प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी, नीरज सिंघल जी, एनवायरमेंटल से प्रोफेसर अशोक चौबे जी, एजुकेशन से प्रोफेसर जे.एस. भारद्वाज जी, इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर अजमेर सिंह जी। साल खत्म होने के बाद आप सभी जानते हैं कि स्कूलों में विदाई समारोह भी शुरू हो चुके हैं। जो क्लास आखिरी होती है उनके सभी छात्र छात्राओं को विदाई दी जाती है। उनके कुछ पल जो साथ में बिताए गए उनको याद किया जाता है। आज मैं आपको बताती चलूं, शास्त्री नगर डी ब्लॉक स्थित बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती मंदिर में आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को भावभीनी विदाई दी गई और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। साथ साथ स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने छात्रों के उज्जवल भविष्य को लेकर के कामना की, उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि इसी तरीके से आने वाले समय में भी अपनी पहचान बनाएं, अपने पैरों पर खड़े हैं और स्कूल का नाम रोशन करें। साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और सभी की आंखें आज विदाई समारोह में नम भी हुई। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर मेरठ आज अपने विद्यालय में कक्षा 11 के भैया बहनों के द्वारा द्वादश के भैया बहनों को विदाई दी जा रही है। इस कार्यक्रम में सभी कक्षा 11th के भैया बहनों ने बड़ी जोर शोर से तैयारी करके 12th के भैया बहनों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, अनेक खेल प्रस्तुत किए हैं, का आयोजन किया है और सभी भैया बहनों को बधाई दे रहे हैं। और मैं भी अपनी तरफ से विद्यालय परिवार की तरफ से द्वादश के भैया बहनों को उनकी पढ़ाई के लिए, उनके पेपर जो आने वाले हैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं और वो जीवन में आगे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनको अच्छे पद पर चले। धन्यवाद। कॉलेज के कुछ दिन हमेशा याद रहते हैं। जी हाँ, कॉलेजों में बिताए हुए वो दिन हमेशा हमारे जीवन से जुड़े होते हैं, हमारे जीवन की कुछ खट्टी मीठी यादों से जुड़े होते हैं। टीनेज होती है, उस समय हमें अच्छे बुरे का पूरी तरीके से पता नहीं होता, लेकिन हमारे से कुछ गलत कार्य भी हो जाते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, आज उसी बहस के कारण एक बच्चे की हत्या हो गई। सबसे बड़ी बात आपको बताती चलूं, थाना जानी क्षेत्र स्थित MIT कॉलेज में आज दो गुटों में आपसी गाली गलौज से बात शुरू हुई, मारपीट हुई और मारपीट के बाद साथी छात्रों ने 6 से ज्यादा छात्र थे, उन्होंने अपने साथी छात्र पर चाकू से वार कर दिया। चाकू से वार करने के बाद छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पुलिस प्रशासन अधिकारी पहुंचे, कुछ छात्रों को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया, पूरी जांच की जा रही है। मामला कुछ भी ऐसा खास नजर नहीं आ रहा, आपसी केवल गाली गलौज से बात शुरू हुई थी और मारपीट तक पहुंची और कितना बड़ा कांड जन्म ले गया। थाना क्षेत्र जानी के MIT कॉलेज के अंदर
निखिल नाम का एक लड़का है जो मूल रूप से बड़ौद का रहने वाला है, सेकंड ईयर का छात्र है। इसकी चाकू मारकर हत्या की गई है। कॉलेज के ही लड़के हैं। गाली गलौज के कारण दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसमें अभी 4-5 लड़कों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है, जो प्रथम दृष्टया अभी बात निकल के आ रही है, जिसने चाकू मारा है, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। कितने आरोपी थे इसमें? अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अभी प्रथम दृष्टया जिन लोगों का नाम आ रहा है, उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग, कितने लोग हिरासत में हैं? अभी लगभग 5 लोग हिरासत में हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है। जो मेन व्यक्ति है जिसने चाकू मारा है, उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। छात्र की मौत हो गई है क्या? छात्र की मृत्यु हो गई। सभी कॉलेज के हैं। जैसा कि मैं आपको समय समय पर बता रही हूँ कि जहां चोर बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो वहीं हमारी पुलिस भी बहुत सतर्क हो चुकी है। पुलिस और सर्विस लाइंस टीम द्वारा बार बार काफी गिरोह को पकड़ा जा रहा है जो अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं, चोरी डकैती जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, थाना परतापुर पुलिस और जनपद सर्विस लाइन टीम्स द्वारा आज एक सराहनीय कार्य किया गया। काफी समय से जो फैक्ट्रियां हैं, जो उनके ऊपर टावर लगी हुई है, उनके कीमती सामान चोरी होने की घटना बार बार सामने आ रही थी। बताया जा रहा था कि बार बार महंगी चीजें जो टावर पे लगी होती हैं, उनकी विश्वसनीय चीजें और बहुत ही ऐसी चीजें जो कंपनी के लिए बहुत जरूरी होती हैं, उनको चुराया जा रहा था, लेकिन गिरोह पकड़ा नहीं जा रहा था। आज अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 5 अभियुक्तों को करोड़ों के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। 2 अभियुक्त फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस टीम लगी हुई है, पूरी तरीके से जांच कर रही है और पकड़े गए 5 अभियुक्तों से पूछताछ भी की जा रही है कि ये गिरोह कितना बड़ा है और कितने लोग इससे जुड़े हैं और कब से इस कार्य को कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, जहाँ चोर बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है और इस तरीके से जहां भी गलत कार्य किया जा रहा है, उन सबको हिरासत में ले रही है। तो यहाँ पे जो पुलिस विभाग ने माल बरामद किया है, इसमें जियो का टावर्स का और भारती वोडाफोन के टावर्स का, और इससे पहले कुछ टाटा और जेटी का जो सामान टावर्स पे लगता है, वो भी सब बरामद किया गया। एक टावर को चलाने के लिए जो ज़रूरत होती है, पावर की डिवाइस होती हैं, जिसमें पावर प्लांट होता है, वो हमारी एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे उनके मॉड्यूल्स चोरों ने चोरी किए। जो एक मॉड्यूल्स की कीमत होती है 10 से 12,000 15,000 का एक मॉड्यूल्स होता है, तो वो बरामद हुए हैं। करीब 35-40 मॉड्यूल्स बरामद हुए हैं यहाँ पे। या एक नेटवर्क को चलाने के लिए मक्स की ज़रूरत होती है। एक टावर से दूसरे टावर पे फाइबर के द्वारा जोड़े जाते हैं। यहाँ पे 3-4 मक्स हैं। मक्स की कीमत जो होती है 15 से 20 लाख रुपए में होती है। लगभग कितने का माल पुलिस ने बरामद किया होगा? ये जो इसकी परचेजिंग कॉस्ट है, क्योंकि अभी तो चोरों ने इसको सबको डैमेज कर दिया है, परचेजिंग कॉस्ट करीब 2 से 2.5 करोड़ के बीच में बैठेगी। सभी अलग अलग कंपनियों का जो माल है, 2 से 2.5 करोड़ के बीच का माल इन्होंने, जो कंपनियों की कॉस्टिंग है, वो इन्होंने चोरों ने चोरी किया, जिसको पुलिस ने बरामद किया। और बहुत बड़ी उपलब्धता है पुलिस की कि जो ये माल पाए, तो आगे के लिए जो इस तरीके के गुंडा तत्व हैं, जो उन पर बहुत बड़ा आघात है कि आगे इस तरीके का कोई भी कार्रवाई करने के बारे में बहुत बार सोचेगा। इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलिस विभाग की। जनपद मेरठ की सर्विलांस टीम और थाना प्रतापपुर की टीम ने मिलकर कल एक गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त करी है। और बहुत सी घटनाएं जो मोबाइल टावर्स पर चोरी की हो रही थी, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वैल्यूएबल इक्विपमेंट जाता था। और सबसे बड़ी बात यह कि इस इक्विपमेंट के चले जाने से संचार में जो है अवरोध पैदा होता था और बहुत गंभीर इसके परिणाम होते थे। तो इन का अनावरण करने में सफलता प्राप्त करी है। 9 घटनाएं इसमें थाना प्रतापपुर की हैं जो जिनका अनावरण हुआ है। इसके अलावा थाना भावनपुर, मेडिकल, किठौर और लोनी जनपद गाजियाबाद में भी इन्होंने घटनाएं करी हैं। कई सारा सामान इसमें ऐसा मिला है, कुछ तो जियो के टावर्स जो कि उन्होंने तुरंत ही अभी हाल की घटनाएं थी और उन्होंने अपना सामान पहचाना, नंबरी सामान था, उसको कनेक्ट किया गया है। साथ ही साथ एयरटेल और वोडाफोन के कई टावर्स ऐसे हैं जिनकी चीज़ों का इन्होंने काफ़ी उसका डिसफिगर कर दिया है, तो पूरी तरीके से मिलान नहीं हो पाया, लेकिन ये ज़रूर प्रमाणित हो गया है कि चोरी का ही सामान है। साथ ही साथ जो लोग चोरी करते थे और फिर उसके बाद में जो कबाड़ी के रूप में जो है छद्म रूप से कार्य कर रहे थे इन्हीं के गैंग के लोग,
घटना करते थे, फिर उसके बाद में उसको सस्ते में एक व्यक्ति को बेचते थे और फिर उसके बाद में एक बड़ा कबाड़ी उसको सामान बेचते थे। तो ये पूरा एक नेटवर्क के रूप में, गैंग के रूप में काम किया। तो पूरा हमारी पुलिस ने इसका अनावरण किया है। 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट में इन सामानों की वैल्यू थी, जिसको बरामद किया गया। क्या सर कबाड़ी के ऊपर भी कोई कार्रवाई की गई है? हाँ, तो कबाड़ी तो इसका जो पूरी घटनाक्रम है इसका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वो ये तो सामान लेकर के आते थे चोरी करके, क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले टावर के इस इंस्टॉलेशन में उन्होंने कार्य किया है और उनको इस बात की जानकारी थी कि ये सामान जो है बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, कितनी देर में निकाला जाना चाहिए, कितनी देर में सूचना हो जाती है, पहुँच जाती है सूचना, ये उनको जानकारी थी। तो लगभग 10 से 15 मिनट के भीतर जो है इस घटना को करते थे और उसके बाद मिलाकर के एक रेडी मार्केट के रूप में ये कबाड़ी उनको सहयोग देते थे और इन सामानों को फिर आगे बहुत महंगा करके बेचते थे। इनका आपराधिक इतिहास कुछ इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। आपको अंदाज़ा होगा कि इतना सारा सामान बरामद हुआ है, हमारे पास इतना समय नहीं था। हम इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भी अपराधी न्यायालय से अनुरोध करेंगे ताकि इसमें साक्ष्य का जो है संकलन अच्छी तरीके से हो सके। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, उसके बारे में जानकारी होने के बाद उसको भी विवेचना में लेकर जाएंगे। इसके सामान का मूल्यांकन कितना है, कुछ आइडिया? सामान का एटीएम मशीन, जी हाँ, सभी जानते हैं एटीएम, जहां से हम जल्दी के कारण पैसे निकाल लेते हैं। बैंक में जाने से हमारा समय खराब होता है या ज्यादा समय लगता है, तो हम क्या सोचते हैं कि अपने घर के आसपास से भी पैसे निकाल लें एटीएम मशीन द्वारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एटीएम मशीन भी खतरनाक हो सकती है? सतर्क रहें, सावधान रहें। जी हाँ, एटीएम मशीन में आज थाना लिसाड़ी गेट तारापुरी निवासी एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए पहुंचा, लेकिन एटीएम मशीन में करंट आने के कारण व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन पूरे क्षेत्र में एक तरीके से कह सकते हैं अफरा तफरी मच गई। दहशत का माहौल है कि जिस एटीएम को हम अपनी सुरक्षा के लिए यूज करते हैं, अपने समय बचाने के लिए यूज करते हैं, क्या वो भी किसी की जान ले सकता है? तुम कहाँ जा रही हो भैया? ओ भाई, कोई छोटा बच्चा यदि घर से बाहर निकले और घर लौट कर ना आए तो हमें एक डर हो जाता है। एक समझदार महिला, जी हाँ, 45 वर्षीय महिला अपने घर से अपने बच्चों की फीस जमा करने के लिए 8 अप्रैल को घर से निकलती है, लेकिन वो शाम तक भी घर नहीं पहुंचती, जिसको लेकर के उसके परिवार में काफी चिंता जताई जाती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक बच्चा हो तो इंतजार की घड़ी थोड़े समय बाद से ही शुरू हो जाती है, लेकिन जब महिला हो तो ये भी लगता है, महिला हो या पुरुष हो और समझदार हो, घर की जिम्मेदारी निभाता हो, तो ये हो सकता है कि कहीं पर काम से गया होगा, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि रास्ते में जाते समय क्या हो रहा है। तो मैं आपको बताती चलूं, थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र निवासी 45 वर्षीय महिला 8 अप्रैल को अपने घर से बच्चों के स्कूल जाने के लिए फीस जमा करने के लिए घर से निकलती है, लेकिन शाम तक भी घर वापस नहीं पहुंचती। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र में गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवारजनों द्वारा कराई जाती है, लेकिन अभी तक भी महिला का कोई पता नहीं लग सका है। परिवारजनों का आशंका है कि नगला तासी में रहने वाले एक युवक पर अपहरण की आशंका उन्होंने जताई है। आरोप लगाया है कि युवक जानता है महिला कहाँ है, लेकिन बता नहीं रहा है। आज परिवारजन एसएसपी कार्यालय पहुंचे और महिला को सही सलामत बरामद कराने की गुहार लगाई। उनका कहना है कि छोटे छोटे बच्चे हैं घर पर जो अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं। रोज खाने में चक्कर लगा रहे हैं, दोनों टाइम होते हैं। नाम बताओ। कोई नहीं। मेरी भाभी जो 7 तारीख को ये कह के निकली थी घर से कि मैं बच्चों की फीस और सिलेबस लेने जा रही हूँ। अच्छा। उसके बाद 7 तारीख को 11 बजे निकली थी और आज तक घर पे वापसी नहीं आई। हमने थाने में FIR दर्ज कराई है। थाने में ये कहा जा रहा है कि कॉल डिटेल आने के बाद ही कुछ कार्रवाई की जाएगी, और वो रोज़ हमें बुला रहे हैं, सुबह शाम हम जा रहे हैं। दोनों टाइम यही हो रहा है कि अभी कॉल डिटेल नहीं आई है। अभी हमने मेल करी है, अब मेल का वो आएगी। भाभी का आपकी? मेरी भाभी का नाम इंदू है, लगभग 45 वर्ष की उम्र है उनकी जी। आज आप कप्तान ऑफिस आए हो, क्या ऑफिस दिया? कप्तान साहब ने जी एप्लीकेशन लेके रख ली है, बाकी अभी तो कुछ कहानी है।
एक पर्ची के लिए कहा कि बाहर से पर्ची ले लेना। रक्तदान महादान, रक्तदान करके हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। और ये तो आप सब अब देख ही चुके हैं, कोरोना काल में कितनी समस्याएं हमारे सामने आई हैं। बहुत सी समस्याएं आई, बहुत से लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे गए, बहुत से लोग ब्लड की कमी के कारण भी मारे जाते हैं। लेकिन रक्तदान करना सबसे बड़ा महादान बताया गया है, और जो आजकल की संस्थाएं बढ़ चढ़कर कर भी रही हैं। तो मैं आपको बताती चलूं, भाजपा के स्थापना दिवस से लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने रक्तदान किया और अपने साथियों से भी रक्तदान के लिए कहा, और सभी से अपील भी की कि रक्तदान करके हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। सभी ने निश्चय भी किया कि आने वाले समय में भी यदि हमें रक्तदान करना पड़े तो हम बढ़ चढ़कर रक्तदान करेंगे, क्योंकि हमारे रक्त की एक एक बूंद से हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। अरे यार ये ब्लड डोनेट करवा रहा हूं, आ जा क्या इलाज में। आज अपना भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक चलने वाले सेवा ही समर्पण और सामाजिक समरसता के कार्यक्रम के अंतर्गत, क्योंकि 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, उस उपलक्ष्य में 6 कार्य मेरठ महानगर में चल रहे हैं, जिसके नियमित युवा मोर्चा को ब्लड डोनेशन कार्य का आज काम मिला था। हम सौभाग्यशाली हैं, ये पुण्य का काम युवा मोर्चा को दिया गया, क्योंकि दान में अगर माना जाए तो रक्तदान विश्व का, संसार का सबसे बड़ा दान है। और आज युवा मोर्चा उस लक्ष्य को पूरे करते हुए सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक प्यारेलाल अस्पताल में रक्तदान शिविर लगा रहा है, और काफ़ी संख्या में आप देख रहे होंगे युवा नौजवान, क्योंकि 2 साल हमने कोविड के इतने बुरे हालात गुजारे हैं, और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 13 दिन का सामाजिक न्याय पखवाड़ा एक कार्यक्रम बनाया है, और उसके अंदर युवा मोर्चे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी, युवाओं को जोड़ने की, ब्लड कैंप की, और जो वैक्सीन लग रही है हमारे यहाँ, जिससे पूरा कोरोना से हम लोग बचे हैं, उसको युवाओं तक पहुँचाने की जिम्मेदारी युवा मोर्चे को दी है। उसी जिम्मेदारी के तहत आज मेरठ महानगर के अध्यक्ष भाई अंकुर कुशवाहा ने अपने मोर्चे से ये कैंप लगाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर हमेशा की तरह अच्छी से मतलब ज़्यादा संख्या में यहाँ युवा जो है ब्लड डोनेट करेंगे, और मेरी शुभकामनाएं इस कैंप में भाई अंकुर कुशवाहा को और इनकी टीम को है। जय हिंद। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।